नमस्कार। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं नवोदय की तैयारी। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले मानसिक योग्यता विषय हमने लिया और मानसिक योग्यता में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो है आकृति प्रतिपूर्ति। जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, आकृतियों की पूर्ति करना यानी कि फिगर का कंप्लीशन। तो यहाँ हम सबसे पहले एक सवाल देखते हैं और उससे हमें समझ में आता है किस प्रकार हम आकृतियों की प्रतिपूर्ति करते हैं। ये देखिए, ये एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है और इसके पीछे ये इसकी 4 उत्तर आकृतियाँ दी हैं। इसको बहुत आसानी से पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग अपनी पेंसिल लीजिए और पेंसिल लेने के बाद इस आकृति को पूरा कर लीजिए। इसको आपने इसी तरह से घुमा लिया है, यहाँ पर बिंदी थी, बिंदी लगा ली, यहाँ पर बिंदी थी, बिंदी लगा ली और ये लकीर बना। अब आपके पास ये आपको चित्र मिल गया है। अब इनको आप ढक के आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला चित्र कौन सा है। ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, नहीं है, ये वाला है। देखिए, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र बिल्कुल ये कैसा है, इसका मतलब ये वाली हमारी उत्तर आकृति है और ये हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सी आकृति हमारे थाली वाले खाने में है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसको सवाल को देखते हैं। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है गोले की और गोले के बगल में यहाँ एक चौकोर बना हुआ है। ये 2 लाइनों बना हुआ है, ये भी 2 लाइनों बना हुआ है। इसके बिल्कुल नीचे ये वाला चित्र इधर बना हुआ है, यानी कि इधर क्या आना चाहिए, गोला आना चाहिए। और ये डबल लाइन में है तो ये डबल लाइन में आना चाहिए। ये अंदर भरा हुआ है तो ये भी अंदर भरा हुआ। हमको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति सही है, ये वाली आकृति सही। बहुत आसान है। इसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पहले खाने में एक बॉक्स बना हुआ है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में हमें पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथे में या तो 4 या उसके हिसाब से कौन सा उत्तर सेट होगा। तो हम इसमें देखेंगे, यहाँ 5 है, नहीं 5 नहीं आएगा, 4 है तो 4 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब हम आकृति प्रतिपूर्ति के कुछ सवाल करेंगे यहाँ। तो आपको ये देखना है कि हमको कितनी स्पीड से सवाल को समझना है और करना है। और जब आप स्पीड से सवाल को करते हैं तभी आप इसको कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न पे आते हैं। हम इस फटाफट इसके प्रश्न के चित्र को पूरा करते हैं। ये इस तरह से मिलाया और हमने देखा कि ये कहाँ पर चित्र बना हुआ है, तीसरे नंबर, यानी हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाता है। दूसरे प्रश्न में देखा हमने गोला बनाया, उसमें प्लस है। यहाँ पर चौकोर बनाया तो उसमें प्लस, यानी कि हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये हम देखते हैं इस तरह से, इसमें तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से इसमें कौन सा वाला चित्र आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ये पहला वाला है, हमारा ये उत्तर सही हो जाता है। इसमें देखते हैं त्रिभुज है, दोनों में एक एक पॉइंट है। तो यहाँ चौकोर है तो यहाँ पर भी ये चौकोर, यानी कि ये वाला उत्तर सही हो जाता है। इसके बाद हम 5वें प्रश्न पर पढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में हमने देखा है कि यहाँ पर 2 है संख्या और उसके बाद 3 है। यहाँ पर त्रिभुज के अंदर 2 है, लेकिन यहाँ त्रिभुज के अंदर 1 है, यानी कि संख्या बढ़नी चाहिए। तो अब हम देखते हैं किसमें 3 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें 3 है, यानी कि आकृति बदल गई है, लेकिन संख्या का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम ये देखते हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ऐसे करके इसको हमने कंप्लीट किया है और अब हम मिलान करके पता कर सकते हैं कि ये वाला चित्र हमारे कौन से प्रश्न में है। तो हम फटाक से इस पर उत्तर पर निशान लगा देंगे। ये हमने देखा यहाँ पर कि ये चित्र और ये चित्र एक जैसा है, तो यानी कि बिल्कुल इसके जैसा हमारा चित्र होना चाहिए, यानी हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस पर ये इस तरह से हमने ये चित्र इसका पूरा किया, ये पूरा किया और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा ये त्रिभुज पूरा हुआ है। ये अब इससे हम चित्र मिला के देख सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला चित्र है। तो हमारा ये तीसरा वाला चित्र पूरा होता है। इसके बाद हम 6वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ये हमारे 8 प्रश्न हो चुके हैं। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 9वें प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 और 2 लकीरें हैं, यहाँ पर 2 हैं और 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं और 3 हैं, यानी कि या तो यहाँ संख्या 1 2 होनी चाहिए, और अगर यहाँ हमारे किसी भी उत्तर में 1 2 नहीं है, यानी कि संख्या ये 3 या 4 होगी। तो अब हम देखते हैं 3 या 4 किस में है। तो हम ये देख रहे हैं कि संख्या 3 या 4 इस वाले में। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम बढ़ रहे हैं, 10वें प्रश्न पे। यहाँ हमने देखा कि ये गोला बना हुआ है और यहाँ पर ये बीच में लकीर है और 2 गोले बने हुए हैं। यहाँ त्रिभुज है, यानी कि बीच में लकीर 2 त्रिभुज होने चाहिए, यानी कि ये वाला प्रश्न ठीक होगा।
इसके बाद अगले प्रश्न पर 10वें पे हम बढ़ते हैं, 11वें पे। तो हम इसी की बिल्कुल आकृति को पूर्ण कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। इस तरह से ये आकृति पूर्ण करते ही हमको पता चल जाता है कि ये वाली आकृति किस में बनी हुई है, ये इस वाले में बनी हुई है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं हम 12वें प्रश्न पे। इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऐसे करके ये हमने इसकी आकृति को पूरा कर रहे हैं। ये देखिए, इसको आकृति को पूरा कर रहे हैं। यहाँ गोला है तो गोला, यहाँ प्लस है तो प्लस। इसको देख के हमें पता चल गया कि ये वाला उत्तर इसका सही होगा। इसको बहुत इजीली हम देख सकते हैं इस वाले प्रश्न को कि यहाँ पर जैसे इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा चौथा वाला उत्तर ही सही हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये जो 14वां नंबर, इसमें बिल्कुल बहुत सिंपल है, देख के हम पता लगा लेंगे कि पहला वाला उत्तर हमारा सही होगा। इसी तरह इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे वर्ग हैं, यहाँ पर व्रत हैं और दोनों व्रत हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ये व्रत बना हुआ था, यानी कि इस तरह का बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इस प्रश्न में, यहाँ पर हम इसको बिल्कुल ऐसे करके और ये इस तरह से बीच में मिल रहा है, तो यानी कि इस तरह का हम देख सकते हैं ये वाला हमारा उत्तर सही। इसके बाद हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे, 18 प्रश्न पे। ये देखिए त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज का निशान नीचे से कट है। यहाँ पर ये चौकोर बना हुआ है, यानी चौकोर नीचे से कट होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कहाँ कट है चौकोर, तो ये वाला कट है, यानी कि ये वाला उत्तर सही होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले प्रश्न पर। यहाँ हम देखते हैं ये जेड का निशान, यानी कि कंप्लीट कैसे होगा, यानी कि एक ये लकीर करके, तो ये हमारा ये उत्तर सही होगा। इसमें देखिए ये वाला निशान और ये वाला निशान दोनों यहाँ फिट हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके खाने एक समान है और इसके खाने थोड़े थोड़े लंबे हैं, यानी कि ये वाला उत्तर सही होगा। इसमें देखते हैं यहाँ पर एक गोला, एक चौकोर कम हो गया है, यहाँ पर एक गोला कम होना चाहिए, यानी कि ये उत्तर सही होगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये वाली लकीर तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से देखेंगे। अब ये कंप्लीट करते ही इसके बाद जब हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि हमारा ये वाला चित्र सही है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये देखिए, ये इसमें देखते हैं कि ये इधर सफ़ेद वाला स्थान छूटा हुआ है, जबकि इस चित्र में इधर छूटा हुआ है, यानी कि गोला जब बनाएंगे तो इसका इधर की जगह इधर आ जाएगा निशान। देखिए इस वाले सवाल में है, तो इसको भी हम इजीली कर देते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं, 24वें सवाल पे। इसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे करके और ये इस तरह से बन जाएगा, तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा। और ये 25वें सवाल में, इसको भी हम चित्र को इस तरह से कंप्लीट करके देख सकते हैं, और ये इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि ये वाला हमारा चित्र ये इस तरह से बनेगा, तो ये हमारा सही होगा। तो आपने देखा कि ये अभी तक हमने 25 प्रश्न किया और बहुत कम समय में हमने 25 प्रश्न को समाप्त कर लिया है। इसी प्रकार ये आगे के भी प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें धीमे धीमे आप कर सकते हैं। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, किसी भी किताब को लेके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि जो भी प्रश्न है आप देखिए किताबों में बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं। इन प्रश्नों को अगर आप करते रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग, मानसिक योग्यता कभी भी एक तरह से नहीं होते हैं प्रश्न, ये सिर्फ आपके दिमाग का काम है कि आप कितनी जल्दी प्रश्नों को समझ सकते हैं और उनका कितनी जल्दी उत्तर दे सकते हैं। ये देखिए, तो इनको करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।